27 हो चुका है ख़त्म। और पर्सनली मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगा, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था यहाँ पर कि इजराइल अडेसानिया नॉकआउट निकाल सकते हैं। एक बार को ये विश्वास था कि शायद इजराइल अडेसानिया इस बार जीत जाए, लेकिन नॉकआउट का मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पर आप सबकी बिल्कुल से तारीफ़ करनी पड़ेगी एज अ व्यूअर्स, आप सब ने काफ़ी बार कमेंट करा था। बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जैसे हर्ष भाई, सूफियान भाई, गौतम भाई, ये सब ने काफ़ी बार कमेंट्स करा था और मैंने आप सबके कमेंट्स पढ़े थे जिसमें आप सब ने लिखा था कि एलेक्स पेरेरा को नॉकआउट करेगा इजराइल अडेसानिया, और डेफिनेटली वैसा ही हुआ। तो वेल डन, आप सबका प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जाए कि मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये नॉकआउट। और बहुत सारे फैंस थे, एलेक्स पेरेरा की हाइप भी बहुत ज़्यादा थी, तो ये सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एलेक्स पेरेरा स्टीम रोल करके जीत जाएंगे इजराइल अडेसानिया से। और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इजराइल अडेसानिया को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक एनालिसिस वीडियो बना रखा है इजराइल अडेसानिया और एलेक्स पेरेरा के बीच में, जो ये नॉकआउट हुआ और ये कैसे कैसे नॉकआउट करा इजराइल अडेसानिया। तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर से चेकआउट कर देना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इजराइल अडेसानिया ने पोस्ट फाइट इंटरव्यू में क्या बोला, जो पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी। इस बार इजराइल अडेसानिया की स्ट्रैटेजी वर्क कर गई थी। स्ट्रैटेजी जिसकी जो जीतता है उसी की स्ट्रैटेजी वर्क करती है, उसी की स्ट्रैटेजी की बातें करी जाती है। यहाँ पर एलेक्स पेरेरा जीतते तो उनकी स्ट्रैटेजी की तारीफें होती, उनकी वो होती। लेकिन यहाँ पर इजराइल अडेसानिया से जब पूछा गया कि उन्होंने क्या डिफरेंट अप्रोच रख के फाइट किया, एक चीज़ तो हम सबको माननी पड़ेगी, भले 4 बार 3 बार ऑलरेडी एलेक्स पेरेरा जीत चुके थे, लेकिन हम सबको पता था कि हर फाइट में 2 बार किक बॉक्सिंग में, 1 बार MMA में, कभी भी ऐसा नहीं लगा था कि इजराइल अडेसानिया को पूरी तरह से आउट क्लास कर दिया है एलेक्स पेरेरा ने। नॉकआउट कर दिया वो अलग बात है, लेकिन फाइट हमेशा बैक एंड फोर्थ चलती थी। दोनों, कोई भी फाइटर एक दूसरे से बहुत कम नहीं था, ऑब्वियसली कम नहीं था, इसलिए इतनी बार फाइट्स हुई इनकी। और सेम चीज़ यहाँ पर इजराइल ने यहाँ पर इस चीज़ को एडमिट करा और इस चीज़ को करा कि उनको हर बार अपनी फाइट में लगता था कि वो फाइट को हरा देंगे, इजराइल अडेसानिया एलेक्स पेरेरा को हरा सकते हैं। और इस फाइट में भी उन्होंने यही बोला कि इस फाइट में जब उन्होंने उसको पीछे करा, उनको जब फर्स्ट राउंड में थोड़ा अच्छा फाइट करा, तो उन्होंने कभी भी स्पेस नहीं दिया। उन्होंने ये बोला उनकी हमेशा ये गलती होती थी, जैसे फर्स्ट फाइट में भी देख सकते हैं, जब वो एक बार रॉक कर देते थे एलेक्स पेरेरा को या थोड़ा प्रॉब्लम में डाल देते थे, फिर थोड़ा पीछे हो जाते थे। पॉइंट फाइटिंग जो इजराइल अडेसानिया की आदत है वो करने लग जाते थे एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट। और उन सबको पता है एलेक्स पेरेरा को आप थोड़ा रूम दीजिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा रिकवर करने का, तो वो और ज़्यादा पावर के साथ रिटर्न करेंगे आप। सो डेफिनेटली ये चीज़ तो हमको यहाँ पर देखने को मिली कि एलेक्स पेरेरा और इजराइल अडेसानिया को, एलेक्स पेरेरा को थोड़ा रूम दिया था इजराइल अडेसानिया, पहले फाइट्स में थोड़ा टाइम देते थे उनको रिकवर करने का। इस फाइट में हम देखा कि एलेक्स पेरेरा और इजराइल अडेसानिया दोनों की तरफ से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी थी, दोनों फाइट को जल्दी से फिनिश करना चाहते थे, दोनों फाइट में एकदम पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। एडेसानिया जो बाकी अपोनेंट्स के साथ करते थे, सर्कल अराउंड करते थे और पॉइंट फाइटिंग करते थे, वो इस बार वो सेकंड फाइट में एलेक्स पेरेरा के साथ नहीं करने जा रहे। इस फाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि सब लोग बोले थे लेग किक्स, और लेग किक्स इस बार भी एलेक्स पेरेरा के फेवर में गई थी। ये चीज़ एक्सेप्ट करी इजराइल अडेसानिया के कि फर्स्ट राउंड का खत्म होने के बाद इजराइल अडेसानिया ने बोला कि उनका लेग डैमेज हो चुका था, और इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड अप थे कि वापस से मेरा लेग डैमेज हो गया। इवन दो उन्होंने प्रैक्टिस करी थी लेग किक्स को अवॉइड करने की, लेकिन स्टिल एलेक्स पेरेरा इतना मास्टरफुल लेग किकर है, किक बॉक्सर है, कि ऑब्वियसली एलेक्स पेरेरा ने वहाँ पर डैमेज कर दिया था इजराइल अडेसानिया के लेग को। तो अब आती है मेन चीज़, यहाँ पर मेन क्वेश्चन निकल के आता है कि क्या एलेक्स पेरेरा और इजराइल अडेसानिया का रीमैच होगा। तो देखिए यहाँ पर एज अ रीमैच की हम बात करेंगे तो डेफिनेटली एज अ एलेक्स पेरेरा फैन मैं तो चाहूँगा कि रीमैच हो, और मैं सपोर्ट भी करता हूँ कि एक रीमैच हो सकता है, यहाँ पे ट्रिलॉजी हो सकती है MMA के अंदर। यहाँ पे मेरे को इजराइल अडेसानिया का इंटरव्यू देखने के बाद और डेना वाइट का इंटरव्यू देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि दोनों में से कोई भी अग्री कर रहे हैं यहाँ पर रीमैच के लिए, और वापस से मुझे नहीं लगता ये ट्रिलॉजी फाइट बन पाएगी इजराइल अडेसानिया और एलेक्स पेरेरा। क्योंकि अगर डेना वाइट का आप देखें तो डेना वाइट का ये कहना है कि एलेक्स पेरेरा मोस्ट प्रोबेबली 205 पाउंड डिवीजन में मूव ऑन कर जाएंगे इसके बाद, और उन्होंने ये कहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा श्योर है कि एलेक्स पेरेरा की अगली फाइट लाइट हैवी वेट पर ही होगी। मिडिल वेट का कट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और मिडिल वेट का कट ही है एक बहुत बड़ा रीज़न जिनके कारण उनका इतना आउट कोल्ड, इतना ब्रूटल नॉकआउट हुआ। क्योंकि वेट कट करने के बाद आपका बॉडी ड्रेन हो जाता है और आप जल्दी नॉकआउट हो सकते हो, तो वेट कट भी एक रीज़न था जिसके कारण एलेक्स पेरेरा का ये नॉकआउट हुआ है। और इजराइल अडेसानिया ने भी यही बोला कि ये चीज़ें अब डन एंड डस्टेड है, ये जो चैप्टर था इजराइल अडेसानिया एलेक्स पेरेरा का ये क्लोज इन हो चुका है। देखिए एक तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि एक टाइम को एलेक्स पेरेरा ने हरा दिया, एक बार को इजराइल अडेसानिया ने हरा दिया। नंबर्स में अभी भी एलेक्स पेरेरा ऊपर है, लेकिन लास्ट लाफ में हम देख सकते हैं लास्ट फाइट में ऑलरेडी लास्ट अपर हैंड जो है इजराइल अडेसानिया, तो हम डेफिनेटली यहाँ पर किसी को भी कम
कम या किसी को भी ज़्यादा नहीं कह सकते। दोनों के पास अपने अपने ब्रैगिंग राइट्स है, दोनों ने एक दूसरे को नॉकआउट भी कर दिया है, आउट कोल्ड नॉकआउट भी कर दिया, तो एकदम लेवल तो इक्वल राइवलरी चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ट्रिलॉजी नहीं भी होगी तो एक बार को हम एक चीज़ को सेटल कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, हो गया, अब इस बार को एक बार को ट्रिलॉजी जाने को दिया भी जा सकता है। एक और रीज़न जो मेरे को लगता है कि यहाँ पे ट्रिलॉजी फाइट नहीं हो पाएगी, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे ट्रिलॉजी फाइट होती है, एलेक्स पेरेरा यहाँ पर वापस से अगर जीत जाते, क्योंकि देखिए डेफिनेटली चांसेस हैं एलेक्स पेरेरा के वापस जीतने के लिए, वापस फाइट, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा सेकंड फाइट में मेरे को ऐसा नहीं दिखा कि इजराइल अडेसान्या ने पूरी तरीके से आउट क्लास करा एलेक्स पेरेरा को। ये एकदम हाई लेवल किक बॉक्सिंग फाइट होती है, और किक बॉक्सिंग अगर आप फॉलो करते हो तो ऐसा ही होता है, एक सेकंड में फाइट चेंज हो जाती है और नॉकआउट हो जाता है। तो डेफिनेटली जो पहले गलती करता है, या जिसने एक 100 में से 99 हो गया, जिसका 1% भी गलती हो गई, वो नॉकआउट होता है। सिमिलरली यहाँ पर देख सकते हैं अगर दोबारा से फाइट होगी तो शायद एलेक्स पेरेरा नॉकआउट कर दें आउट कोल्ड, बहुत सारे वो सारे चीज़ें होंगी, एक टिपिकल किक बॉक्सिंग फाइट ही होगी, कोई रेसलिंग वेसलिंग तो ये दोनों करते हैं। और अगर अगली बार फाइट होती है और बाई चांस एलेक्स पेरेरा इस फाइट को जीत जाते हैं तो यूएफसी उनके पीछे ज़्यादा बेट नहीं कर रही, यूएफसी नहीं चाह रही कि एलेक्स पेरेरा 185 पाउंड डिवीजन में रहें, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक चैंपियन रह नहीं पाएंगे। भले वो एलेक्स पेरेरा इजराइल अडेसान्या को हरा दे, वो ज़्यादा टाइम तक ना तो अपनी बेल्ट को डिफेंड कर पाएंगे, और हम सबको पता है कि वो बाकी सारे जो रेसलर्स और आप अपकमिंग फाइटर्स जैसे रॉबर्ट विटेकर और ये सारे फाइटर्स ये काफ़ी प्रॉब्लम दे सकते हैं एलेक्स पेरेरा को। तो डेफिनेटली उनका अब 185 पाउंड डिवीजन में रह के कोई फ़ायदा नहीं है। 205 ऑन द अदर हैंड देख सकते हैं वहाँ पर रिलेटिवली रेसलर्स कम है, वहाँ पर स्ट्राइकिंग ज़्यादा होती है, और हैवी वेट डिवीजन का हम सबको पता है कि वहाँ पर ऐसे एलेक्स पेरेरा जैसा जो फाइटर होता है जो कि पावर पे अपनी विश्वास रखता है, वैसे फाइटर्स बहुत अच्छा फेयर अप करते हैं, और वहाँ पर उनके पास चिन का जो इशू है एलेक्स पेरेरा का, उनके जो चिन वीक है, वो 205 पाउंड डिवीजन में जाके सही हो जाएगा, वहाँ पर उनको नॉकआउट का इतना खतरा नहीं रहेगा। इसी के साथ इजराइल अडेसान्या ने अगली फाइट के बारे में भी बात करनी है। तो देखिए बेसिकली उन्होंने ये बोला कि वो अभी अगली फाइट के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो वहाँ पर इंटरव्यूअर ने हामजा चिमाएव का नाम डाला, क्योंकि हामजा चिमाएव ने अभी अभी ट्विटर पे ये ट्वीट करा है इजराइल अडेसान्या को लेके कि वो सी यू सून बॉय करके ट्वीट करा और बोला कि अब वो जल्द ही उनसे मिलने वाले हैं ऑक्टागोन में। तो इसका रिप्लाई करते हुए इजराइल अडेसान्या ने ये बोला कि वो डेफिनेटली हामजा चिमाएव के साथ फाइट करना चाहते हैं, और वो उनको ड्रैग डाउन कर देंगे ऑक्टागोन के अंदर, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होगी। और लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोली कि अगर मेरे से फाइट करनी है तो आपको विंस निकालनी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ तो मिडिल वेट डिवीजन में करना होगा, डायरेक्ट आके आप सीधा टाइटल शॉट नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हो इजराइल अडेसान्या ने ऑलमोस्ट पूरा डिवीजन क्लीन अप कर रखा है। रॉबर्ट विटेकर 2 बार, पॉलो कोस्टा, रियल रोमेरो, जैरेड कैनोनियर, इतने सारे फाइटर्स को फाइट करा है, अब तब जाके उनको एक तुरंत इंस्टेंट रीमैच भी मिल पाया। ये सारी चीज़ें जस्टिफाई करी, और ये सारी चीज़ें इजराइल अडेसान्या की मेरे को करेक्ट लगी। हामजा चिमाएव और इनका फाइट बहुत ही लेजेंडरी फाइट हो सकता है, लेकिन हामजा चिमाएव को ये टाइटल शॉट जस्टिफाई करना होगा किसी। डेफिनेटली अगर हामजा चिमाएव अगर पॉलो कोस्टा को, शॉन स्ट्रिकलैंड को, किसी एक कंटेंडर को भी हरा देंगे तो यूएफसी डेफिनेटली ये फाइट बना देगी, और अगर यहाँ पर इजराइल अडेसान्या के लिए भी वो ईजी रहेगा, इजराइल अडेसान्या भी ये फाइट कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर हामजा चिमाएव, पॉलो कोस्टा, शॉन स्ट्रिकलैंड किसी एक कंटेंडर को हरा देते हैं तो डेफिनेटली उनको टाइटल शॉट मिल सकता है, और डेफिनेटली एक बहुत ही इंट्रीगिंग मैचअप है। हामजा चिमाएव को एकदम पूरी तरह से कॉल आउट कर दिया इजराइल अडेसान्या ने भी, और वार्निंग भी दी है कि मेरा नाम जब भी मेंशन करो तो बिल्कुल रिस्पेक्ट से मेंशन करना होगा, क्योंकि आप सबको पता है कि देखिए हामजा चिमाएव की अचीवमेंट्स अभी उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो ट्रैश टॉकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और इजराइल अडेसान्या ने अपने आप को वापस से प्रूव कर दिया, अपनी लेगेसी सीमेंट कर दी, और ये भी प्रूव करे कि वो बंदा कितना ज़्यादा प्रोफेशनल है, और साथ ही साथ मेंटली कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इजराइल अडेसान्या। तो डेफिनेटली यहाँ पर हामजा चिमाएव को अगर फाइट करना है इजराइल अडेसान्या से तो उनको ह्यूमिलिटी मेंटेन करके रखनी होगी, और साथ ही साथ विंस निकालने होंगे मिडिल वेट डिवीजन में। तो यही सारी चीज़ें थी जो इजराइल अडेसान्या ने इस पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली। अब आप सब मेरे को बताएं, क्या इजराइल अडेसान्या को वापस से एक बार एलेक्स पेरेरा से फाइट करनी चाहिए, या अब हामजा चिमाएव और अलग कंटेंडर्स के ऊपर जाना चाहिए और एलेक्स पेरेरा को लाइट हैवी वेट डिवीजन में ही जाना चाहिए? आप सबका जो भी ओपिनियन होगा प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना ओपिनियन भी बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ और ट्राई करता हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का। UFC 287 को मैंने पूरा कवर करा है अपने चैनल को, पूरा एक्सटेंसिव कवरेज हुआ है, तो वो वाली प्लेलिस्ट भी आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और UFC का ऐसे ही क्रिस्प, नॉलेजफुल और एकदम इफेक्टिव कंटेंट हिंदी में देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। टिल दिन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।